हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेंशन पाथ एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो ईयर 2026 में CUET एग्जाम्स के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स डिस्कशन करेंगे CUET एग्जाम के बारे में। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, ईयर 2022 से मेजर इंडिया की जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने अपने एडमिशन क्राइटेरिया को सिर्फ मेरिट बेस्ड नहीं, CUET बेस्ड कर दिया है। इसका मतलब अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं और आपने 85, 90, 95 कोई भी परसेंटेज स्कोर किया है और CUET एग्जाम नहीं राइट किया, तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को लूज कर दें। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये एग्जाम बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी जितनी बड़ी बड़ी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसके लिए एग्जाम कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं CUET एग्जाम पैटर्न की। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 लैंग्वेज पेपर, सेक्शन 2 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपने 11th 12th में पढ़े होते हैं, एंड सेक्शन 3 गैट विच इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये मेजरली जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का पेपर होता है। स्टूडेंट्स, एज पर द गाइडलाइंस मैक्सिमम इन 3 सेक्शन को मिला के आप 5 पेपर दे सकते हैं। हाउएवर मिनिमम पेपर रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं यूनिवर्सिटी एंड कोर्स स्पेसिफिकली। तो आप जब भी एग्जाम फॉर्म भरें तो पहले आप यूनिवर्सिटी और उस कोर्स का डिटेल जरूर चेक करें। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की। एक लैंग्वेज पेपर प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस गैप, तो टोटल हो गए आपके 5 पेपर। 2 लैंग्वेजेस प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, टोटल हो गए 5। एक लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन सब्जेक्ट्स, टोटल हो गए 5। सो एज सजेस्टेड कि आप मैक्सिमम 5 में जा सकते हैं, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि कुछ कॉम्बिनेशंस में मैंने गैट के पेपर को एग्जेम्प्ट किया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं और कुछ कोर्सेज उन यूनिवर्सिटीज में ऐसे भी हैं जो आप सिर्फ सेक्शन 1 मींस लैंग्वेज पेपर और सेक्शन 2 मींस डोमेन सब्जेक्ट्स, उनके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। गैट हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कोर्स के लिए कंपलसरी नहीं है। तो जब आप अपने एडमिशन के लिए श्योर हो जाएं, अपने कोर्स और यूनिवर्सिटी के लिए श्योर हो जाएं, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि गैट उसके लिए चाहिए या नहीं चाहिए। बट मेरी रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स आपको ये है कि आप गैट का पेपर जरूर दें। अगर बिल्कुल श्योर आप हो कि हाँ यही यूनिवर्सिटी, यही कोर्स चाहिए, देन इट इज अ डिफरेंट मैटर। बट इफ ऐसा नहीं है तो आप गैट का पेपर दें, क्योंकि गैट के पेपर देने से आपके पास जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन है, कोर्स सिलेक्शन ऑप्शन है, वो एक वाइड रेंज में आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम मोड एंड मार्किंग स्कीम की। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉडल है जहां आपको MCQs अटेम्प्ट करने होते हैं। बट एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से गवर्नमेंट इस एग्जाम को शायद पेन पेपर बेस्ड मॉडल कर सकती है, जिसकी कोई श्योरिटी अभी नहीं है। इसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो कर ले, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि वीडियो में हमने पहले समझा था कि CUET एग्जाम 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 लैंग्वेज, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने एक लैंग्वेज चूज की है या 2 लैंग्वेजेस, आपने जितने भी लैंग्वेजेस चूज किए हो, हर एक लैंग्वेज का पेपर 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और टोटल 250 मार्क्स का होगा। लाइकवाइज सेक्शन 2 की बात करें, जिसमें आपके पास डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं। लेट्स जस्ट से कि आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो हर डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हर एक पेपर आपका 250 मार्क्स का होगा, तो टोटल 750 हुए। एंड गैट के पेपर की बात मैं करूं तो गैट में भी आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 250। सो इस हिसाब से आपके तीनों सेक्शन को मिला के अगर हम 5 पेपर चूज करते हैं तो आपका एग्जाम कितने का हुआ? 1250 मार्क्स का। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +5 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -1 दिया जाता है।
स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि आपका टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। स्कोर रेंज आउट ऑफ 1250। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 1150 से 1250 के बीच में स्कोर करते हैं तो ये एक एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है, जिसके थ्रू आप टॉप कॉलेजेस जैसे कि SRCC, सेंट स्टीफेंस, JNU, BHU के कोर प्रोग्राम्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं। जबकि अगर आपका स्कोर 1050 से 1149 के बीच में रहता है तो एक अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, जिसमें आप DU के नॉर्थ कैंपस में, BHU के कुछ कोर्सेज में, JMI के कुछ कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपका CUT स्कोर 950 से 1049 के बीच में रहता है तो आप Tier 2 की कुछ सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस ले सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोग टॉप यूनिवर्सिटीज एंड टॉप कोर्सेज को सेलेक्ट करना चाहते हो तो रेकमेंडेड यही है कि आपका स्कोर 1150 से 1250 के बीच में ही रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस भी समझ में आई होगी। इररिस्पेक्टिव स्टूडेंट आप कौन से स्टेट में रहते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, ये एग्जाम अपीयर करके आप इंडिया की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, हमारे पास CUET के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कोई भी तैयारी इस एग्जाम के लिए करना तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो डोंट वेट, एनरोल योरसेल्फ नाउ।